नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और देखिए, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब मुझे लगता है देखिए कि दैनिक जागरण आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक न्यूज़पेपर आप लोगों को हर हाल में फॉलो भी करते रहना चाहिए। जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, ये भागवत मोहन भागवत बोले। समाज की बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया, इसलिए देश पर आक्रमण हुए। संघ प्रमुख ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान की कमी देश में बेरोजगारी का अहम कारण है। लोगों को हर प्रकार के काम का सम्मान करना चाहिए। संत रविदास और बाबा साहब ने समाज में सामंजस्य स्थापित किया है। और आरएसएस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में हुई थी और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और कहते हैं कि बीजेपी इसी में से निकली हुई है। अधिकतर नेता आप लोग देखेंगे बीजेपी के आरएसएस से ही निकलकर आते। मोदी साहब आप देखिए, अमेरिकी वायुसेना ने मिसाइल के प्रहार से गिराया चीन का जासूसी गुब्बारा। वायुसेना ने बाइडन के आदेश पर कैरोलिना समुद्र तट के पास कार्रवाई की है और चीन ने कड़ा विरोध जताया, कार्रवाई को अति प्रतिक्रिया बताया। और आप देखिए कई बार होता रहता है इस तरह की जासूसी के लिए इस तरह के कारनामे होते रहते हैं। चलिए, तो ये भी आप देखिए, मिसाइल ऐप 22 लड़ाकू विमान ने दागी है, ये सुपरसोनिक है। ठीक है, हमारे पास भी इस तरह की मिसाइलें हैं। भारत पर कारगिल जंग थोपने वाले मुशर्रफ का दुबई में डेथ हुई है। ये आप देखें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ की बात हो रही है। और लंबे समय से बीमार से जूझ रहे थे पाक के पूर्व राष्ट्रपति बताना साहब। कारगिल में हार के बाद पीएम शरीफ को अपदस्थ कर दिया था इन्होंने, तख्ता पलट कर दिया था। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले कई वर्षों से निर्वासन में रहते थे और कराची में दफनाया जाएगा जनरल मुशर्रफ खान को। और आप देखेंगे कि सैन्य विभाग ने पाकिस्तान आएगा सैन्य विमान से मुशर्रफ का शरीर। परवेज मुशर्रफ का जन्म अगस्त 1943 में दिल्ली के दरियागंज में हुआ था, यानी कि भारत में इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार 1947 में पाकिस्तान में जाकर बस गया था। आपको मालूम होगा कि 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा था और 1947 में हमसे अलग होकर पाकिस्तान बन गया था। और बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 1971 में आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं उस समय, और बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और आप देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सब की सीमा आपकी लगती है किससे? पाकिस्तान से। और बांग्लादेश से आप देखें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमा लगती है 5 राज्यों की। और आप देखें जून 1964 में मुशर्रफ पाकिस्तान सैन्य अकादमी में भर्ती हुए। 1998 में उन्हें जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया और सेना प्रमुख बने। मुशर्रफ ने 1965 के बाद के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक युवा अधिकारी के रूप में लड़ाई लड़ी और कमांडर के रूप में 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था। मुशर्रफ की शादी 1968 में हुई थी और उनकी एक बेटी और बेटा भी है। अक्टूबर 1999 में बतौर सेना प्रमुख लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करने के बाद देश के शासन की बागडोर संभाली थी। और आप देखेंगे यहाँ जो सेना है ना, वो शक्तिशाली दिखाई देती है सरकार से, इसलिए आप देखते हैं कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। जून 2001 में मुशर्रफ ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद रफीक तरार के इस्तीफे के बाद स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया था। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते 2008 में चुनाव की घोषणा करने वाले मुशर्रफ को चुनाव बाद राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वह देश से बाहर चले गए थे। मुशर्रफ ने 2010 में अपनी पार्टी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई और खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया। वह लगभग 5 साल तक निर्वासन में रहने के बाद मार्च 2013 में चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान लौटे और देशद्रोह का केस चलने के बाद वे फिर पाकिस्तान से चले गए और 2016 से दुबई में रह रहे थे, तभी से वहाँ इलाज भी करा रहे थे। और दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। और आप देखेंगे पाकिस्तान हो गया और यहाँ आप लोग देखेंगे एक संयुक्त अरब अमीरात हो गया, तो इसी यही रह रहे थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया समान नागरिक संहिता का विरोध।
ये आप देखेंगे कि समान नागरिक संहिता पर काफ़ी चर्चा हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा कि समान कानून की बात होती है। अभी आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह की रीति कुछ अलग है, आप देखते होंगे कि मुस्लिम में अलग है, कई धर्मों में अलग अलग आपको देखने को होती है। जब ये मुस्लिम जो आप देखिए समान नागरिक संहिता आ जाएगा ना, तो सभी के लिए एक समान कानून होगा। समझ रहे हैं? आप देखिए सिविल कानून भी सबके लिए समान होगा। अभी क्रिमिनल कानून ही आप देखते हैं कि सभी पर समान लागू होता है। अगर कोई आप किसी देखते होंगे किसी की हत्या कर दे, तो वो चाहे किसी भी धर्म का जुड़ा हुआ हो, उस पर एक ही कानून चलेगा। और जो सजा आप देखिए चाहे वो मुस्लिम हो उसे होगी, वही सजा हिंदू को या किसी और धर्म के लोग को होगा। तो उसी को लेकर बात हो रही है। गोवा में आप देखते हैं कि लागू भी है। और बोर्ड ने इबादत गाहों से संबंधित उपासना स्थल अधिनियम 1991 को कायम रखने का प्रस्ताव भी पारित किया है। ये 1991 की अगर हम लोग बात करें ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसे आप लोग धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं। क्या हुआ कि आप देखते हैं कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर हमारे देश में बहुत सारे दंगे हुए, अशांति फैली, दो समुदाय के बीच काफ़ी खाई भी बढ़ी। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, 1991 में एक कानून लाया गया था, जिसे आप लोग क्या धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं। और इसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ हो, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो मुस्लिमों की, या किसी और धार्मिक स्थल तोड़े गए हो, सभी को भूलना होगा। क्योंकि उस समय उसके पहले हमारे पास ना तो स्वतंत्र सरकार थी, ना स्वतंत्र न्यायपालिका थी, ना ही स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था थी। हम लोग आज़ाद ही नहीं थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को इससे अलग रखा गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में था वो। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये सब चल रहा है था। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपने देखा है कि फैसला दिया इस पर। और अयोध्या में अब उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और से सीमा लगती है। ठीक है। विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी कर सकता है केंद्र सरकार। और ये आप देखिए 42% को मौजूदा सरकार महंगाई भत्ते को मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% कर सकती है। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने तोड़े 14 हिंदू मंदिर। और पाकिस्तान हो चाहे आप देखिए बांग्लादेश हो, इस तरह के कारनामे वहाँ होते रहते हैं। आप देखिए अल्पसंख्यक के रूप में बहुत सारे हिंदू परिवार पाकिस्तान गए हुए थे, आज आप देखिए ना के बराबर उनकी जनसंख्या वहाँ बढ़ी हुई है। बाल विवाह पर असम सरकार की कार्रवाई सही है। एनसीपीसीआर ने कार्रवाई के पीछे की आप देखेंगे कि राजनीति की आलोचना की है। और एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी भी हमारे देश में कई जगह आप देखते हैं कि क्या बाल विवाह होते रहते हैं। और आप देखिए कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती हैं। असम की बात करें तो असम में जो इस तरह की शादियां हुई हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो जगदीश मुखी हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये एनसी इसके बारे में याद रखिएगा, NCPCR के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बताइएगा नीचे। ठीक है। और चीनी सहित 232 विदेशी ऐपों पर प्रतिबंध की बात हो रही है। 138 ऐप पर सट्टेबाजी, जुए और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। और 94 ऐप को अनाधिकृत कर्ज देने के मामले में ब्लॉक किया गया है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल जो ऐप से लोन देने की बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाद में उसे बहुत ठगा भी जाता है। तो उन्हीं को लेकर आप देखिए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये ISI लश्कर ने हैदराबाद में लॉन वुल्फ हमले के लिए ग्रेनेड भेजे थे। NIA ने 3 लोगों के खिलाफ केस
केस अपने हाथ में लिया और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने को जुलूस और समारोहों में हैंड ग्रेनेड फेंकना था। तो एक तो आप लोग एनआईए के बारे में याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दूसरी आप लोग हैदराबाद की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आपकी क्या है? हैदराबाद। देखिए, ये आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में बनाया गया था। हैदराबाद की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसकी सीमा पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ अगर हम लोग मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। पाकिस्तानी एजेंडे को कश्मीरियों ने दिखाया आईना, और कश्मीर के लोगों ने बुरे दिन भुला दिए, देश विरोधी तत्वों को औकात दिखा दी। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे को ठेंगा दिखाकर युवाओं ने लहराए तिरंगे। पाकिस्तान की साड़ी पर कभी इस पर दिन कश्मीर में होते थे प्रदर्शन बधरने। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 370-35 से हट चुका है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। देखिए, यहाँ के लोग हों या कोई और हो, वो इस बात को समझते हैं कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है जम्मू कश्मीर में। भारत से अगर मिल के चलेंगे, भारत के साथ समझौता करके चलेंगे, तभी सुख है, तभी शांति रहेगी यहाँ। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। महापौर का चुनाव आज, मनोनीत सदस्यों पर फिर हंगामे के असर हैं। चुनाव वोटिंग को लेकर अधिकार के मसले पर भाजपा और आप में टकराव की आशंका है। ये आप लोगों को बता दूं कि क्या है ना कि मतलब आप देखिए, एमसीडी का चुनाव हुआ था महापौर का, उसमें अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि जो सदस्य जीते थे उस हिसाब से बहुमत आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को मिला था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ दल बदल का कानून लागू नहीं होता है एमसीडी में। और इसी बात का किसे, आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं उसके सदस्य बीजेपी को वोट ना कर दें, बीजेपी का मेयर ना बन जाए। और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। नई पार्टी है और तेजी से अपना विस्तार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। सेवाएं विभाग पर एलजी का कब्जा ना होता तो हर स्कूल में होते प्रिंसिपल। ये आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में देखिए एक और परेशानी है। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण आप देखते हैं कि उसके पास जितनी शक्तियां होनी चाहिए, जितना चुने हुए मुख्यमंत्री के पास उतनी शक्तियां नहीं देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री के बीच टकराव बना रहता है। कुपोषित छात्रों की निगरानी करेगा शिक्षा निदेशालय। और स्वाति मालीवाल हार्वर्ड में बतौर वक्ता आमंत्रित की गई हैं। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 29 किलोमीटर पैदल चल एलजी ने लिया G20 की तैयारी का जायजा। अच्छी बात है। और आप देखते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। और G20 को आप लोग ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। किसके? ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको देखने को मिलेगा, इसकी अगर उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखिएगा। इनसे हर साल आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी याद रखिए। ईडी का दावा आबकारी नीति बनने से पहले ही शुरू हो गई थी उगाही। ये आप देखिए, नई शराब नीति जो दिल्ली में आई हुई थी उसी को लेकर आप देखिए कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और ईडी की अगर बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जामिया हिंसा में पुलिस की जांच पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये आप देखिए कि सरजील इनाम, इन्हें बरी कर दिया गया। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि जो नागरिक संशोधन कानून आया हुआ था ना, CAA, उसके विरोध हो रहा था, उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। आत्मनिर्भर की भरी उड़ान, धान के आभूषण से बनी राष्ट्रीय पहचान। बंगाल से धान की ज्वेलरी लेकर आए हैं पुतुल दास मित्रा। 2024 में मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार। महिलाओं को भी भा रही है ज्वेलरी, अच्छी बात है। चलिए, पहली बार धान से बनाई थी राखी। पदोन्नति के बाद भी 400
एसीपी व इंस्पेक्टरों को नहीं मिली नई तैनाती। पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने 300 एएसआई और 100 इंस्पेक्टर को किया था पदोन्नत। चलिए, दिल्ली की बात हो रही है। युवाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, देश में बन रही है नई व्यवस्था। मोदी साहब कह रहे हैं पहली बार खेलों को भी सरकारी नहीं खिलाड़ियों के नजरिए से देखा जा रहा है। इस बार बढ़ाया खेल का बजट। मोदी साहब ने ये भी कहा है कि खेल के क्षेत्र में भी, और देखिए जितनी आप लोग सुविधाएं देंगे अपने खिलाड़ियों को, उतना आपके खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। हम लोग खेल क्षेत्र पर जितना खर्च करते हैं, चाइना से तुलना करिए, अमेरिका से तुलना करिए, हम लोग बहुत पीछे हैं। और वो आप देखेंगे खेलों में दिखाई भी देता है। उनके कितने खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, हम लोग एक गोल्ड मेडल के तरसते रहते हैं। चलिए, तो ये भी आप देखेंगे। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अब खिलाड़ियों और अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया है प्रधानमंत्री साहब ने। रिजिजू ने किया राजनीतिक संबद्धता वाले वकीलों को जज बनाने का समर्थन। ये आप लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत और सरकार में आप देख रहे हैं काफी टकराहट देखने को मिल रही है, क्योंकि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसको लेकर आप देखिए सरकार कह रही हमें भी शामिल करिए नियुक्ति में, क्योंकि कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होती है और न्यायाधीश उस पर विचार करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं सरकार के पास भेजते हैं और सरकार उन्हीं में से नियुक्ति करती है। तो उसी को सब चल रहा है। इस पर भी एक पूरी क्लास हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, ये आप लोग बताइए। भारत में 1/3 वोटर नहीं करते मताधिकार का प्रयोग। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी दिल्ली में चुनाव हुए, चाहे बाकी राज्यों में चुनाव हुए, घर से लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमारे वोट से क्या हो जाएगा, हम नहीं जाने वाले। लेकिन वो एक कहावत सुनी ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन फिर भी, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन वोटिंग को बढ़ाया जाए, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए। मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयास खुद कुछ खास रंग दिखाने में असफल साबित हो रहे हैं। 1951 में बाद से वोटरों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद 1/3 वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 30 करोड़ मतदाता मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचे। 30 करोड़, आप सोच रहे हैं? इन 30 करोड़ मतदाताओं में शहरी क्षेत्रों के लोग, युवा और प्रवासी शामिल हैं। इसके साफ है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। अभी आपने देखा ई वोटिंग की बात हो रही थी, रिमोट वोटिंग की बात हो रही थी कि आप कहीं भी हैं वहां से भी वोट आप कर सकते हैं। देखिए 1951 के बाद से मतदाताओं की कुल संख्या में 6 गुना वृद्धि हुई है। 1951 में ये आप देखेंगे कि कितना कुल मतदाता करोड़ में है और वोट प्रतिशत में 45.67 और 1997 में 47.74 और 2014 में 66.44 और 2019 में 67.44। तो आप देखिए, ये भी याद रखिए। प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग तकनीक का प्रस्ताव भी आया था। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें ना, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए अगर लोगों का भरोसा उठता है चुनाव पर से, तो लोकतंत्र का कभी मतलब भी नहीं रह जाता है। तो इस तरफ चुनाव आयोग हर संभव कोशिश भी कर रहा है। आदानी मामले को ठंडा नहीं होने देना चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे पहले और A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। ये अभी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है और अडानी पर कई तरह के आरोप लगे हैं। तो उन्हीं को लेकर आप देख रहे हैं कि उन्हें भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। और 2014 की बात से आप देखिए जो नई सरकार आई हुई है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाता है विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। अब सही क्या है और गलत क्या है आप लोगों को हमें मालूम नहीं है, वही लोग जानते होंगे कि अडानी को काफ़ी मदद की गई है इस सरकार के द्वारा, इसलिए उनकी संपत्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे टेंडर उन्हीं को मिलते हैं। नोटबंदी पर फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 2016 में आपने देखा होगा कि नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे उसी को लेकर। ऊर्जा सेक्टर में बड़ी लकीर खींचने को भारत तैयार है। बेंगलोर में आज होगा इंडिया एनर्जी वीक का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। और भारत, अमेरिका, ब्राजील मिलकर अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल एसोसिएशन की करेंगे स्थापना। 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री की पायलट परियोजना भी शुरू होगी। IEW में 30 देशों का मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि लेगा भाग इंडिया एनर्जी वीक में।
और बेंगलोर की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। एक बार आप लोग कर्नाटक चलिए, घूम लीजिए यहीं बैठकर। देखिए ये कर्नाटक पहुंच चुके हैं हम लोग। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बसवराज मुंबई साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखेंगे थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? कर्नाटक फैला हुआ है। गुजरात दर्शन के लिए चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगी। इस दौरान 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी पूरी। पर्यटक देखेंगे वाइब्रेंट गुजरात की विरासत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है, तो ये भी याद रखिए। और आपको मालूम होगा कि पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। नीलगाय, जंगली सुअर जैसे वन्य जीवों की बढ़ती आबादी पर लगेगी लगाम। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वन्य जीव संस्थान सहित अन्य संगठनों की मदद से बनाई योजना। गर्भ निरोधक जैसे उपायों पर किया जा रहा है काम। जंगली सुअर और बंदरों को लेकर ट्रायल शुरू हो गया है। देखिए इंसानों की ही नहीं, जानवरों की भी आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने पर चिंता व्यक्त की जाती है। निजी उद्देश्यों के लिए आयातित विमान पर सीमा शुल्क में छूट नहीं, ये हाईकोर्ट का राय। राहत नहीं देने की CESTAT के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने यह निर्णय दिया है। चलिए, औद्योगिक क्लस्टरों में खुलेंगे कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र। पीएम कौशल विकास योजना के चौथे चरण में व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर, ताकि उद्योगों को मिले जरूरत के हिसाब से उपयुक्त मानव संसाधन। योजना में उद्योगों की सहभागिता बढ़ाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। चलिए अच्छी बात है। और ये आप देखेंगे कौशलता की कमी भी देखी जाती है हमारे देश में काफ़ी। नई शिक्षा नीति इसी पर आधारित है। आर्थिक बोझ पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी है। कहा जा रहा है कि ये भी दिवालिया होने पर कगार पर खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा श्रीलंका बाकी काफ़ी मदद मुश्किल में था, हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की थी। पाक जलनमरू, मन्नार की खाड़ी आपको भारत और श्रीलंका को भी देखने को मिलेगा। तो सोचिए इस पर क्या सोचते हैं, लिखिएगा आप लोग। नेका और पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा में मिले सहयोग के बदले पार्टी दे सकती है साथ। ये आप लोगों को मालूम होगा कहाँ की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ विधानसभा चुनाव होने की बात हो रही है। केंद्रीय टीम ने तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने ही भ्रष्टाचार की शिकायत की। और देखिए पश्चिम बंगाल में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हो या तमाम और भी आप देखेंगे, तो इसी को लेकर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, सिक्किम, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भूटान से लगती है, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। और अगर आप लोग राज्यों में देखें तो आप देखेंगे उड़ीसा हो गया, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। CB आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। झारखंड में आदिवासी केंद्रित राजनीति पर रस्साकसी हो रही है। यह अगले वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आदिवासियों को अपने पक्ष में लाने की कसरत शुरू हो गई है। और झारखंड चलते हैं तो आप देखेंगे बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। और आप देखेंगे कब बनाया गया था, 15 नवंबर सन 2000 में से बनाया गया था। और इसकी सीमा आप देखें बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए ये भी याद रखिएगा। सयोनी ने भाजपा सांसद को भेजा कानूनी नोटिस, देख लीजिए। ये युवा तृणमूल कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष सयोनी घोष ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्टी नेता कुंतल घोष के साथ उनका नाम जोड़ने को लेकर ये सब किया है। शिवसेना विधायक ने धमकी भरे फोन आने का लगाया आरोप। ये आप देखते हैं महाराष्ट्र की बात हो रही है। कांग्रेस नेता ने दी जंगली हाथियों को गोली मारने की धमकी। केरल में केरल एक बार आप लोग चलिएगा, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलता है और काफ़ी सफल राज्य माना जाता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति देख लीजिए, शिक्षा की स्थिति देख लीजिए, टॉप पर आप लोग देखते हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। चलिए तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल में एक और भाजपा विधायक
टीएमसी में शामिल हुआ है। चलिए, पार्टी छोड़कर दूसरी में जाने की बात होती रहती। कमलनाथ बोले संस्कृति संविधान को बचाना है तो बचाना है। सिंधिया ने कहा अतिथि तो अतिथि होता है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है अगले साल। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब अपनी अपनी राजनीति हो रही है। 2018 में ये मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ, लेकिन आगे चलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने धोखा दे दिया और इनकी सरकार गिर गई थी। DYEFI ने वित्त मंत्री से पूछा टैक्स छूट वास्तविक लाभार्थी कौन? बंगाल के आप देखिए, बंगाल में CPIM की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा है। किसानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार हैं, KCR कह रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल भाजपा के राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी को बताया वैश्विक नेता। ये आप लोगों को मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है। चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश का भी हक लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई, अग्निहोत्री कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि चंडीगढ़ में आयोजित इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2023 में पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। कहा चंडीगढ़ की संपत्तियों पर हमारा अधिकार भी है। पंजाब, हरियाणा को भी छोटे भाई का सम्मान करना चाहिए। ये आप लोगों को मालूम होगा कि चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में भी लड़ाई चल रही है। अब आप देखिए, हिमाचल प्रदेश भी कह रहा है कि हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए। नीतीश झोंक रहे हैं बिहार की जनता की आंखों में धूल। सुधाकर कह रहे हैं, किसान महापंचायत में बोल रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार में काफ़ी राजनीतिक उठापटक चल रहा है। पहले बीजेपी के साथ हुआ करते थे नीतीश कुमार, अब आप देखेंगे कि ये आरजेडी कांग्रेस के साथ मिल चुके हैं और आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को लिखा पत्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिग्भ्रमित करने वाला बताया। ये आप लोगों को मालूम होगा कुछ समय पहले ये जेडीयू में आए हुए थे, नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। नीतीश के समय था पैसेंजर ट्रेन का काल, अब विकास बुलेट गति से है, ये सुशील मोदी कह रहे हैं। चलिए, ये भी आप लोग देखिएगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सामने शांति वार्ता और पीछे आतंक को फना। ये दिल्ली की गलियों में जन्मे मुशर्रफ ने भरोसे की नींव को पूरी तरह दरगा दिया था। और चलिए, आप देखेंगे ये पतन के साथ कारण भी लाल मस्जिद ऑपरेशन 2007 में आप देखेंगे इस्लामाबाद में हुआ था। चीफ जस्टिस की बर्खास्त की इन्हीं के द्वारा की गई थी। देश में आपातकाल, बुगाती की हत्या, भुट्टो की हत्या, प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो, कराची में मौतें, अमेरिका का पक्ष लेना, ये सब। मुशर्रफ ने अपने शासनकाल में कई मुद्दों पर भारत के साथ की बातचीत। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये तख्ता पलट हो, चाहे आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर समझौता करने में शिखर सम्मेलन असफल भी रहा था। कश्मीर मुद्दा सुलझाने के करीब पहुंच गया था पाकिस्तान, देखिए इन्हीं के समय में। आडवाणी ने कहा था दाऊद को भारत के हवाले करो। असहज सवाल पूछे जाने पर से मुशर्रफ बेचैन हो गए थे। चलिए, ये भी आप लोग देखते रहिए। पुश्तैनी मोहल्ले में खलनायक के तौर पर किए जा रहे हैं याद। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को शांति की असली पेड़ा कहने पर थरूर की भाजपा ने की घेराबंदी। जब मुशर्रफ ने उगली आग और दिया गया माकूल जवाब। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। उन्होंने इसके लिए झूठ का भी सहारा लिया, कारगिल युद्ध को लेकर, आगरा वार्ता को लेकर। पाकिस्तान की भारत विरोधी टूल किट में इंटरनेट मीडिया हथियार है। कश्मीर पर दुष्प्रचार को पाक विदेश मंत्रालय ने एजेंटों को भेजी टूल किट। ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी जानता है कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला है। अब समझौता होगा तो आप देखिए, जो वो पाकिस्तान कब्जा किए हुए ना POK वाले हिस्से को, उसी पर उसे खाली करने की बात होगी। 370 लौट के नहीं आने वाला है, 35 से लौट के आने वाला नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो भी अब कोशिश कर रहा है कि समझौता हो, इससे हमारा शांति बनी रहे। जोशीमठ के सिंघार में खिसक रही चट्टानें, सैकड़ों परिवारों की अटकी सांसें। जलधारा के स्रोत को लेकर साफ होगी तस्वीर, पानी के नमूने लिए गए। और ये आप देखो, मालूम होगा कि जोशीमठ उत्तराखंड की बात हो रही है। यहाँ एक आपदा कहीं आई हुई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। चाइना और नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी वक्फ बोर्ड की तर्ज पर हिंदू बोर्ड भी क्यों ना हो, बने विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं। चलिए, आप देख रहे हैं कि वाराणसी में मंदिर पक्ष का मुकदमा लड़ रहे हैं।
रामसू में 11 मकानों में दरारें खिसक रही पहाड़ी, उधमपुर में देखिए ये हो रहा है। तो आप लोग विकास करिए, इसमें आप देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि वो विकास पर्यावरण का अनदेखी करते हुए नहीं होना चाहिए। रात 2 बजे दस्तक हुई, पुलिसकर्मी पति को उठा ले गए, बालिका वधू कह रही। असम पुलिस की कार्रवाई के बीच परिवार का दर्द आया सामने। चलिए ये भी आप देखिए। दरचा सिंकुला मार्ग पर हिमस्खलन, बीआरओ के 2 जवानों की मौत हुई है। ये बॉर्डर जो सीमा सड़क संगठन होता है, सड़क संगठन, उसी की बात हो रही है। शाही मस्जिद ईदगाह में कटिया डाल हो रही थी बिजली चोरी। बेटी की शादी के लिए पैरोल पर बाहर आए आनंद मोहन। एक आप देखते हैं भोपाल के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा काट रहे हैं, पूर्व सांसद है ये। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में दो को लगी गोली, एक की मौत हुई है। केरल में बाल विवाह के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये मेरठ में मंचलों की महिला ने सिखाया, ये आप देखेंगे, महिला ने उसका नीचे का ओंठ ही काट लिया। आप देखिए इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। जो युवा वायुसेना में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अनंत आकाश खुला है, अवनी कह रही हैं। इस स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने कहा युद्धक विमान उड़ाना बेहद रोमांचक है। पहली बार भारतीय लड़ाकू पायलट विदेशी युद्धाभ्यास में हुई थी शामिल है। आप लोग देख भी रहे होंगे ना, सभी आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। और जो कहते हैं ना कि वो लड़कियां कमज़ोर हैं, वो ये नहीं कर सकती, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। आज के समय में आप देखिए जहाँ पुरुष भी अपना कर्तव्य नहीं दिखा पा रहे हैं, वहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और अपना बेहतर कर भी पा रही हैं। जम्मू में लौट रही है सरकारी भूमि, हुक्मरानों की बंद रही आंखें। और चलिए ये भी आप तो देखिए। बनेगी समावेशी की राय, ये बजट पर आप लोगों को एक मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ, और कम्युनिटी टैब में दोनों क्लासें आप लोगों को डली हुई हैं, वहाँ जाकर आप लोग देखते रहिए। बाकी आप देखते हैं डॉक्टर विकास सिंह मैनेजमेंट गुरु और वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा कहा जा रहा है। चलिए आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अरब लर्निंग सेशन हो चुके हैं दीक्षा के माध्यम से, डिजिटल कौशल, ये आप देख रहे हैं कि सब पर चल रहा है। और सधे और संतुलित कदमों के साथ उज्जवल भविष्य को आकार देने का दस्तावेज है। देखिए आप लोगों से पहले भी बोला है, आप लोग कहते हैं कि हर न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना, संपादकीय पाठ पढ़ना जरूरी है। नहीं, एक दो आर्टिकल जब लिखे जाते हैं आप देखेंगे कि बजट पर, उन्हें देख लिया करिएगा और बजट के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लिया करिएगा। बाकी डेली आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। भोपाल में मिला दुर्लभ पक्षी फायर कैबिनेट, और ईवी के लिए बैंकों को सस्ते कर देने की सलाह का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी कह रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है ना, उसी की। अगले हफ्ते सिंगापुर से दिल्ली लौट आएंगे लालू प्रसाद यादव। ये आप देखते हैं बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता, कभी केंद्र में भी कद्दावर नेता की भूमिका निभाते थे। आरजेडी के प्रमुख हैं तेजस्वी यादव हैं ना, उन्हीं के पिता हैं। गुजरात में शहरी विकास विभाग में मोरबी नगर निकाय को फिर भेजा नोटिस। ये आप देखेंगे कि मोरबी जो हादसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, चलिए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। और बाकी न्यूज़पेपरों पे जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहेंगे उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद देता है इस तरह की आर्टिकल। और आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी भी नहीं करते हैं तब भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, एक आपकी सोच विकसित होती है, आपके पास नॉलेज आता है। तो जानी मानी अमेरिकी सट्टेबाज कंपनी हिंडरबर्ग रिसर्च के नाटकीय हमले ने भारत के सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाले अदानी समूह के कदमों को रोक दिया है। हिंडरबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के एक हफ्ते के भीतर अडानी समूह का बाजार मूल्य गिरकर लगभग आधा रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अदानी समूह को दिए गए कर्जों का हिसाब मांगा है, ताकि यह तय किया जा सके कि कर्जे क्या गिरवी रखकर दिए गए हैं। जेफरीज और सोसिएते जनरल जैसे ब्रोकरेज कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह की कंपनियों को दिया गया कर्ज भारतीय बैंकों द्वारा दिए गए कुल कर्ज के केवल आधे प्रतिशत के ही बराबर है। फिर भी रिजर्व बैंक शायद यह देखना चाहती है कि कर्जे यदि शेयर गिरवी रखकर दिए गए हैं तो क्या वे शेयरों के गिरते दामों को देखते हुए सुरक्षित हैं। इस बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अबूजा सीमेंट के शेयरों के सौदे पर पूरी रकम अदायगी का नियम लगा दिया है, ताकि इस सट्टे पर रोक लग सके। बॉन्ड बाजार में अदानी समूह की कई कंपनियों ने बॉन्ड के दाम 40% तक गिर गए हैं। इसके बाद क्रेडिट स्विस और सिटी बैंक जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने इन ब्रांडों को गिरवी रखकर पैसा देना बंद भी कर दिया है। और आरबीआई की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और हालात को देखते हुए समूह को 20,000
करोड़ के एफपीओ को का रद्द करते हुए निवेशकों को उनका पैसा लौटाना पड़ा। अदानी समूह का कहना है कि शेयरों की मांग जारी किए जा रहे शेयरों से ज़्यादा थी, और लेकिन यह मांग धनी निवेशकों, उद्योगपतियों और संस्थागत निवेशकों को तरफ से आई थी। आम निवेशकों ने उनके लिए निर्धारित शेयरों में से केवल 11% खरीदने की हिम्मत दिखाई है। यहाँ तक कि अदानी समूह के कर्मचारी भी उनके लिए रखे शेयरों का केवल 53% ही लेने को तैयार हुए हैं। अदानी समूह ने अगले 5 वर्षों में अदानी यू इंडस्ट्रीज और अदानी एयरपोर्ट और अदानी रोड ट्रांसपोर्ट जैसे 5 आईपीओ लाने की योजना भी बना रखी थी। हिंडनबर्ग हमले ने इन सब पर सवाल खड़े कर दिए। नए उद्यमों के अधिग्रहण, विकास और उन्हें मुनाफा कमाने वाले लायक बनाने के लिए अदानी को निरंतर नई पूंजी की जरूरत पड़ती है, जो बंदरगाहों, सीमेंट कारखाना, खदानों और बिजली घरों के मुनाफे से पूरी नहीं की जा सकती है। इसलिए समूह ने बैंकों से कर्ज लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड बेचकर बड़े विदेशी निवेशकों को हिस्सेदारी बेचकर पूंजी बटोरी है। कारोबार फैलाने के लिए पूंजी बटोरने की प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि समूह का कर्ज उसकी करीब 2 लाख करोड़ की आय से भी ऊपर चला गया है, और पर मुनाफा केवल 475 करोड़ रुपए ही रहा है। इतने कम मुनाफे के बावजूद अदानी समूह के दाम इतने तेजी से बढ़ने का एक कारण इन कंपनियों के 72.6% से अधिकांश शेयरों का प्रमोटर या मालिकों के हाथों में होना है। केवल 15.39% शेयर विदेशी निवेशकों, मात्र 6.53% शेयर आम लोगों के पास है। इतने कम शेयर लेनदेन में रहने के कारण उनके दामों में उतार चढ़ाव का जोखिम ज्यादा रहता है। एक सूचीबद्ध कंपनी के मालिक 75% से ज्यादा शेयर अपने पास नहीं रख सकते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की आलोचना का एक बिंदु यह भी है कि अडानी समूह अधिकतम सीमा के पास शेयर अपने पास रखकर कंपनी को कुनबाशाही की तरह चलाता है, और जिससे अपेक्षित पारदर्शिता नहीं है। अदानी की निजी संपत्ति के तेजी से बढ़ने का सबसे कारण कोविड की मंदी के बावजूद उनकी कंपनी के शेयरों में आश्चर्यजनक तेजी आना और कंपनियों के 72.6% शेयरों को उनके पास होना था। यूरोपीय और अमेरिकी कारोबारियों की जगत में कुनबाशाही और साठगांठ को अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि यह भारतीय समाज और राजनीति के स्वभाव में है जिसका कारोबार झलकना स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कई सवाल अदानी समूह के कामकाज में दिखती इसी गड़बड़ी की बात करते हैं। जो भी हो, देश की कारोबारी साख को बनाए रखने के लिए ऐसे सवालों का संतोषजनक उत्तर देना बहुत जरूरी है। उससे भी जरूरी उन सवालों की पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष छानबीन कराना है जो हिंडनबर्ग ने विदेश में स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से शेयर सौदों में और खातों में हेराफेरी को लेकर उठाए। ये आरोप 15 साल पुराने सत्यम कंप्यूटर घोटाले, उससे भी पुराने एनरॉन घोटाले की याद दिलाते हैं। देश की कारोबारी व्यवस्था की साख बनाए रखने के लिए इनकी गहन पड़ताल जरूरी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंडनबर्ग कोई भारत मित्र नहीं है। वह एक सट्टेबाजी कंपनी है जो तेज तरक्की की रफ्तार पर सवार कंपनियों की आसमान छूती कीमतों पर बंधी गड़बड़ियों को भय फैलाकर पैसे बनाती है। उसकी रिपोर्ट से भारत के निवेशकों को लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। बहुत संभव है कि उसकी आड़ में 3 तीर कोई और चला रहा हो, परंतु उसने सवाल वही उठाए हैं जिन्हें भारत में बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। अदानी समूह पर हिंडनबर्ग के हमले ने जो सबसे चिंताजनक बात उजागर की है वह है समाज में कारोबारियों, उद्यमियों के विरुद्ध फैली संदेह, ईर्ष्या और द्रोह की भावना जो देश की उन्नति में सहायक नहीं है। यूरोप, अमेरिका में भी कारोबारी घोटाले का लंबा इतिहास रहा है, फिर भी वहां उद्यम कारोबार को भी बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उद्यमी अपने साथ साथ कई दूसरों को काम देकर उनकी भी उन्नति का जरिया बनते हैं। लोग उद्यमी कारोबार को उन्नत करता देख खुद भी वैसी सफलता हासिल करने की सोचते हैं। उन्हें लुटेरा, शोषक मानकर उनसे ईर्ष्या यानी कि उनसे नहीं, एक तरह से ईर्ष्या करते हैं। और इसमें आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि भारतीय समाज में भी उद्यम कारोबार का वैसा ही आदर होता, लेकिन अब नहीं। इसका एक कारण आर्थिक विषमता हो गई है, परंतु वह तो यूरोप में, अमेरिका में भी है। पिछली सदी के 6वें और 7वें दशक की फिल्मों का भी उद्यमियों पर नकारात्मक छवि बनाने में योगदान रहा है। आजकल राजनीतिक नारेबाजी उनकी भूमिका निभा रहा है, और अपनी उन्नति के हमें उद्यमों कारोबारियों की वैसी भावना बहाल करने की जरूरत है जिनकी पैरवी गांधी जी ने मेरा समाजवाद में की थी। ये लेखक हैं, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए, इसकी जांच हो और जो भी निष्पक्ष तरीके से आए उसे सबके सामने रख देना चाहिए, क्योंकि आपको बता रहा है ना कि कई तरह के आरोप पहले से इन पर लगते आ रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है, और उसे हवा दे दी है। और आप देखिए, एक तरफ आपकी संपत्ति में कितनी गिरावट देखी जा रही है, जैसे तैसे घर चलाना हो रहा है, एक तरफ इनकी एक तरफा संपत्ति बढ़ रही है। आर्थिक नीति का राजनीतिक संदेश, बजट का लक्ष्य यही है कि देश के विकास को गति मिले और सामाजिक आर्थिक खर्चों में बढ़ी जनसंख्या भी तुष्ट हो।
ये संशयग्रस्त मन, ये भी पढ़ लिया करिएगा, वर्चा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ना भी चाहिए। ये अराजकता असहमति, दिल्ली की एक अदालत की ओर से दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया के आसपास नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो भीषण हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। चलिए, युवाओं का प्रशिक्षण, भारत में युवाओं का देश कहा जाता है और इन्हें देश की ताकत भी माना जाता है। अभी आप देखेंगे युवा जनसंख्या है सबसे ज़्यादा, इसका फायदा अगर उठा सकती है तो सरकार उठा ले, वरना एक समय के बाद ये भी बुढ़ी होगी और ये देश पर बोझ भी बन जाएगी। आप लोग नॉर्मल तरीके से देखिए, एक परिवार में आप सोच लीजिए 4 बच्चे हैं और आप देखिए 4 अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहुत से बहुत उन्हें 100, 150, 200 रुपये मिलते रहेंगे दिन के। और अगर आप देखिए वही पढ़े लिखे हैं और स्वस्थ हैं तो आप देखिए कोई किसी और कंपनी में होगा, कोई किसी क्षेत्र में होगा, अपने घर की स्थिति भी सुधारेंगे, अपने परिवार की स्थिति भी सुधारेंगे, देश की स्थिति भी सुधारने में योगदान देंगे। भारतीय खिलौनों का बढ़ता बाजार, हमारे खिलौना बाजार से चीन का दबदबा खत्म होने से घरेलू खिलौनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, वरना आप देखिए कि चाइनीज खिलौनों से हमारा बाजार पटा पड़ा रहता था, अभी भी है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे हम लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। वैश्विक हलचल और भारत की कदम ताल, हालिया बजट में यह प्रावधान भी किया गया है कि जल्द ही देश में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 बड़े रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में बनने वाले ये सेंटर कृषि, स्वास्थ्य, सतत विकास और शहरों को स्मार्ट बनाने के मुद्दे पर काम करेंगे। इन केंद्रों में मुख्यतः AI संबंधी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे में तमाम वैश्विक गतिविधियों के बीच भारत की कदम ताल किस तरह होगी, यह सब मानव द्वारा AI के नियंत्रण पर निर्भर होता दिखेगा। चलिए, तो ये भी देखते रहिए आप लोग। AI हथियारों की खतरनाक होती होड़, ये आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है और इसमें हमें भी बढ़ना होगा क्योंकि दुनिया बढ़ रही है तो हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। खरी खरी लेखक की गुहार, ये तंज कसा जाता है, देखा करिएगा, इसे भी देख लीजिए। सियासत के ढोल, मानस का मजीरा, ये आप देखेंगे जो शुद्ध शब्द को लेकर राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, रामचरित मानस को लेकर हो रही है। मिशन 2023 के लिए लकी नंबर है 200023, देख लिए रायपुर में। चलिए, रायपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव होना है ना, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, रायपुर इसकी राजधानी है, तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव होना है इसी साल, इसे भी देख लिया करिए। वस्तु निर्यात में 10% की बढ़ोतरी बड़ी चुनौती है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 463 अरब डॉलर की वस्तु निर्यात का है अनुमानित लक्ष्य। पिछले वर्ष 421 अरब डॉलर था निर्यात। देखिए, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है। भारत को चीन से कुछ महत्वपूर्ण आयात पर निर्भरता घटानी होगी क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक आप देखिए चाइना पर निर्भर भी हैं। RBI MPC की बैठक आज से फैसला, ये बुधवार को होगा। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। 2022 में 12.4 करोड़ टन कच्चे स्टील का उत्पादन। डीजल विमान ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा। अगले वित्त वर्ष में आएगा इरेडा वावकास का IPO। बाजारों को स्थिर रखने के लिए सतर्क रहे नियामक, सीतारमण कह रही हैं। उपभोक्ता शिकायतों का समाधान पिछड़ा और 61 में से अब तक केवल 48 करोड़ पैन कार्ड ही आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए। बिहार के मोतिहारी में NIA ने 2 और को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में 100 से अधिक से होगी पूछताछ। जो PFI था ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अशांति फैलाने की बात हो रही है, इसके कई अन्य देशों से संबंध होने की बात भी हो रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की गर्भगृह में चौखट स्थापित। आगरा में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बसा ली बस्ती, 32 गिरफ्तार हुए हैं। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकता है केंद्र। बढ़ती गर्मी महिला कामगारों को कर रही है प्रभावित, हेलेरी कह रही, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं। बीजापुर में नक्सलियों ने की भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या। देखिए, माघ पूर्णिमा पर गंगा में पुण्य की तिथि। पूर्वी चंपारण में PFI की सक्रियता से बड़ी चिंता, देख लीजिए। बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की बात कर रहा हूँ मैं, और इसकी स्थापना की अगर बात करें ना हम लोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 2006 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू राष्ट्र की काट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मरियम ने कहा कि जेल जाने से डरे इमरान खान की चाल है जेल भरो तहरीक। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो भी हट चुके हैं और उन्हें डर है कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। गुलाम जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, रिपोर्ट कह रही है। जैल सिंह ने माना युद्ध के मोर्चों पर हालत कठिन है, ये बाक मुठ में जंग तेज। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन
ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रूस के बीच। कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने तोड़े, आप देखें, हिंदू मंदिर। और ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल कैदियों को दी माफी। मुरलीधरन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ 13वें संशोधन पर बातचीत की है। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को राजनीतिक स्वायत्ता प्रदान करने से संबंधित है संशोधन। चीन में हाईवे पर 10 मिनट के भीतर टकराए 59 वाहन, 16 मरे। इस्लामाबाद में 2 हथियारबंद लोगों ने महिला दुष्कर्म, समाज की सबसे घटिया बुराई। मार्च में स्टारशिप लॉन्च होने की संभावना, मस्क कह रहे हैं। चिली में जंगल की आग से आप देखिए 23 की मौत, 979 घायल। इसमें पशु बिल में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। ये पशु अधिकार बिल में अंतिम समय में संशोधन करने की बात हो रही है ना। और विदुर में कई लोग अपने कुत्तों को लेकर भी आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर भी थे और उस पर मारना कोई खेल नहीं है, शिकार बंद करो जैसे नारे भी लिखे हुए थे। सोनक पर निशाने के जरिए लिज ट्रस्ट कर रही है वापसी की कोशिश। और भारत ब्रिटेन सुरक्षा संवाद में शामिल हुए ऋषि सोनक, ये आप देखते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अंडमान सामूहिक दुष्कर्म कांड, पूर्व मुख्य सचिव का नाम भी चार्जशीट में आप देखेंगे है। और व्यवसायी संदीप सिंह निलंबित, शर्मायुक्त रिप्पी स्वरलाल ऋषि के खिलाफ भी आरोप हुआ है। वीरभूम में बम बनाकर मारकर 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या, 6 गिरफ्तार हुए। कैंसर पीड़िता को फ्लाइट से उतारने पर एयरलाइन को रिपोर्ट तलब की गई है। चलिए, विमानों में भी आजकल इस तरह की देख रहे हैं कि भेदभाव हो रहे हैं। ये आप देखें खेल से जुड़ा हुआ है। भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं कुलदीप। क्रिकेट की बात हो रही है। WPL नीलामी के बावजूद पाक से मैच पर ध्यान है, हरमनप्रीत कह रही हैं। T20 विश्व कप ट्रॉफी के साथ महिला क्रिकेट टीम की कप्तान तेजस्विन ने बेस्ट चैंपियनशिप को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आंसू ने जीता कांस्य पदक। ये आप देखेंगे कि एशियाई चैंपियन के कांस्य विजेता हैं आंसू। और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डोनाल्डो थॉमस की कड़ी चुनौती से पार पाते हुए न्यू बेल्स इंडोर ग्रां प्री में शीर्ष स्थान हासिल किया है इन्होंने। मैसी के गोल से PSG ने दर्ज की जीत। लियोन मैसी की बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर अलापा वनडे के विश्व कप से हटने का राफ। लहिड़ी शर्मा 12वें स्थान पर, भारतीय गोल पर हैं। शुभंकर शर्मा, अनिर्वाण लहिड़ी रविवार को यहाँ सऊदी अंतर्राष्ट्रीय गोल प्रतियोगिता में संयुक्त 12वें स्थान पर रहे। झूलन मेंटोर बनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल में संन्यास लेने वाली दिग्गज गेंदबाज झूलन गोस्वामी की मुंबई इंडियंस आगामी महिला प्रीमियम लीग की शुरुआती सत्र के लिए टीम का मेंटोर मार्गदर्शक बनाया गया। अदिति ने जीता खिताब। भारतीय खिलाड़ी अदिति अशोक ने लेडीज यूरोपियन डोर गोल्फ में दमदार प्रदर्शन करते हुए मैजिकल केनिया लेडीज ओपन में 960 की बढ़त के साथ खिताब अपने नाम किया है। पत्नी से मारपीट के आरोप में विनोद कामली पर FIR हुई है। पूर्व क्रिकेटर है। पीआई के कार्यकारी सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। यानी कि PI यानी कि पारा वर्ल्ड लिफ्टिंग इंडिया के। सहारनपुर में छात्रों ने बस में लगाए देश विरोधी नारे, राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हुआ है। सोचिए। संस्कृत व्याकरण की अक्षर विकास यात्रा, ध्यान दे लीजिएगा, ये भी अध्यात्म पढ़ लिया करिएगा। हमें रोक के दिखाओ, ज्योति कलश छलके। चलिए, महायज्ञ में संत ने पखारे सफाई कर्मियों के पांव। अच्छी बात है। आप देखिए, इस तरह की महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वितीय जन्म शताब्दी में समारोह में सफाई के कर्मियों ने यज्ञ में डालू आहुति। ये आप देखिए कि वो समय खत्म हो गया, सब बराबर हैं। अगर कोई बराबर नहीं मानता है, नीचे मानता है, तो मुझे लगता है बेवकूफ़ी की बात है। अब आप देखिए, वो सही है बात है। शांति कुंज को इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पाकिस्तान से जुड़े ड्रग पैडलरों के तार रडार पर कई बड़े तस्कर हैं। चलिए, तस्करी भी होती रहती है। होमगार्ड नहीं, अब पूर्व सैनिक संभालेंगे FCI के गोदामों की सुरक्षा। नौकाओं के लिए खुला लेफ्ट रेलवे ब्रिज। बद्रीनाथ और केदारनाथ में खुलेंगे 50-50 बेड के अस्पताल। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। पहली बार अमेरिका के प्रयोगशाला में विकसित किए गए मानव भ्रूण। 1944 में आज ही पहली बार अमेरिका में मानव शरीर के बाहर भ्रूण विकसित करने में सफलता मिली थी। और कई वर्षों के सैकड़ों प्रयासों के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन रॉक ने मरियम एब मैनकिन के साथ मिलकर इसे विकसित किया था। इससे टेस्ट ट्यूब बेबी की दिशा में बढ़ने में सहायता मिली थी। चांद पर गोल्फ खेलने के बाद पहले व्यक्ति बने थे एलन सेफर्ड।
1971 में आज ही अपोलो 14 के अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड ने चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने थे। अपोलो 14 की इसी साल 31 जनवरी को अमेरिका में लॉन्च किया था और चंद्र सतह पर शेपर्ड ने 2 गोल्फ गेंदों को मारा था। पहली गेंद ने 24 और दूसरी ने 40 गज की दूरी तय की थी। देश में प्रेम के भाव से आओत पोत कर देते हैं कवि प्रदीप की गीत। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं एक कितना बदल गया है इंसान, जैसे गीतों के रचयिता कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी का जन्म 1915 में आज ही मध्य प्रदेश के वडनगर में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में कविताएं लिखना सुनाना शुरू कर दिया था। स्नातक होने के बाद वह कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने लगे थे। 1939 में उन्होंने फिल्म कंगन से फिल्मों में पदार्पण कर गीत लिखे थे। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित होकर 1943 में उनका फिल्म किस्मत का दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है गीत भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बन गया था। भारत चीन युद्ध में बलिदान और भारतीय सैनिकों पर लिखे उनके गीत ए वतन मेरे वतन के लोगों आज भी देशवासियों का भाविक कर देते हैं। वेनिस कार्निवाल पूर्वोत्तर में इटली के वेनिस में वेनिस कार्निवाल को ओपनिंग परेड के दौरान ग्रैंड कैनाल को पार करते वाले बजरे पर, ये आप देखिए 17वीं शताब्दी के विनीसियन वस्त्र पहनते हैं। ऐसे वस्त्र कैनालेटो की पेंटिंग में प्रदर्शित किए गए हैं। लिथियम नहीं एल्यूमिनियम एयर बैटरी से मिलेगी सस्ती स्वच्छ ऊर्जा। एयर इंडियन ऑयल पर इजरायली कंपनी संग नवोनिवेश ई वाहन के साथ डाटा सेंटर अस्पताल फैक्ट्रियों में भी होगी प्रयोग। इस तरह बनती है स्वच्छ ऊर्जा। इस नई बैटरी में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। साधारण शब्दों में कहें तो एल्यूमिनियम पानी व ऑक्सीजन से इस बैटरी में स्वच्छ ऊर्जा बनती है। बैटरी में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया में एकत्रित एल्यूमिनियम को एकत्र कर इसका प्रयोग अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है अथवा बाजार में बिक्री की जा सकती है। नई नई खोजें होती रहती हैं, आप सभी जानते हैं। दोस्त के साथ अच्छी बातचीत से हर दिन सेहत में होता है सुधार। आजकल आप देख रहे हैं वैसे भी अवसाद में लोग जी रहे हैं। सुगंधित कपड़ों से दूर रहेंगे मच्छर व कीड़े। लेमन ग्रास सेट्रोनेला और पैरा के धागे से कपड़ा तैयार कर रहे हैं फार्मास्यूटिस्ट दंपति। पालतू तोते की वजह से देना पड़ा 75 लाख रुपए का जुर्माना। ताइवान के हुआंग को तोता पालने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल हुआंग सुबह टहलने के लिए वह पालतू तोते को साथ ले गए। पाक में उनके तोते ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तोते ने बचने के चक्कर में वह टहल रहे डॉक्टर लिन गिर पड़े हो, जिससे उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। चलिए देखिए अजीब वंगरी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। मैं अच्छी कहानी में भरोसा रखता हूँ, शांतनु बागची करें, मुझे पैसों की कीमत अच्छे से पता है। हौमी अदजानिया की फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी को तैयार करिश्मा कपूर। मैंने जिंदगी की पहली बियर अपनी माँ के साथ पी थी, कश्मीर महाजनी कह रहे हैं। इसी साल रिलीज होगी आर्या 3, सुष्मिता सेन कह रही हैं। सिद्धार्थ और करारा की शादी पर टिकी निगाहें। चलिए पढ़ना हो तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ दीजिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपके सवाल मेरे लिए कुछ हों, मेरे लिए कोई सुझाव हुआ करे तो ज़रूर आप लोग बताया करिएगा। ठीक है।